सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। आपका है पाठ नंबर 13 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह अर्थात जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें विराम चिन्ह किस जगह पर रुकना है ये बताते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो बहुत ही अच्छी होती है और बात को सही अर्थ समझने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं विराम चिन्हों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण विराम। हम यहाँ पर कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम। बच्चों, जैसा कि ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्ण विराम, जिसका अर्थ है पूरी तरह से विराम देना। इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के पूरे होने पर करते हैं। जैसे गाय घास खा रही है। अब मेरा वाक्य पूरा हुआ तो मैं अंत में क्या लगाऊंगी? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक सीधी खड़ी रेखा। बच्चों, आप इंग्लिश में भी लगाते हैं ना, जब आपका सेंटेंस पूरा होता है तो आप उसमें क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के दोनों विराम चिन्हों में बहुत अंतर है। अंग्रेजी में हम पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं? फुल स्टॉप, एक बिंदी के रूप में। लेकिन हिंदी में हम क्या लगाते हैं? इसका चिन्ह कैसा होता है? एक सीधी खड़ी रेखा। इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। मेरा नाम नीलम है। अब मेरा पूरा वाक्य हुआ, मेरा नाम नीलम है। मेरा वाक्य अंत खत्म हुआ, इसके अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तो किसी भी प्रकार के वाक्यों के लिए, जैसे मेरा नाम गोपाल है, तो आपका वाक्य जहां पर भी खत्म होता है उसके पीछे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। मेरा घर गांधीनगर में है, तो इसके पीछे आएगा पूर्ण विराम। बच्चों, जब हम बात करते हैं तो ये चिन्ह हम उस समय बोलते नहीं हैं, अर्थात विराम चिन्हों को हम बोलकर नहीं बताते। लेकिन जब हम लिखित कार्य करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये हमारी भाषा को साफ सुथरा बनाता है, क्लियर करता है कि हमारा वाक्य कहाँ पर खत्म हो गया, अब हमें दूसरा वाक्य शुरू करना है। यह मेरी किताब है, तो अंत में क्या आया? पूर्ण विराम। दूसरा देखते हैं बच्चों, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। वेरी गुड बेटा। ठीक है, और इसका चिन्ह कैसा होता है? एक छोटा बिंदु और उसके नीचे अल्प विराम, जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमा। तो इसका चिन्ह होता है एक छोटा बिंदु और नीचे कॉमा। इसे हम बोलते हैं अर्ध विराम। अब इस अर्ध विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? तो हम वाक्यों को जोड़ने में इनका प्रयोग करते हैं। जब हम अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हम जूट के थैले बनाते हैं। ये आपका एक वाक्य हो गया। ठीक है, रद्दी से बिजली बनाते हैं, ये दूसरा वाक्य हो गया। कूड़े से खाद बनाते हैं, ये तीसरा वाक्य हो गया। तो अगर हमें अपनी बात कहनी है, इस सबको एक वाक्य में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक वाक्य के बीच में हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे हम जूट के थैले बनाते हैं। अब बोलने में हम क्या कर रहे हैं? विराम दे रहे हैं ना, लेकिन लिखने में हम क्या करते हैं? हम इसको चिन्ह के रूप में लिखते हैं। ठीक है, हम जूट के थैले बनाते हैं, अर्धविराम। रद्दी से बिजली बनाते हैं, अर्धविराम। कूड़े से खाद बनाते हैं और कागज से फिर कागज बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा वाक्य हुआ। तो इसमें हमने क्या करा? अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ा। और हमने किसकी मदद से जोड़ा? शाबाश, अर्धविराम की मदद से जोड़ा है। तीसरा हम देखते हैं बच्चों, अल्प विराम। अब अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, छोटा। ठीक है, और विराम आप सबको पता है, विश्राम करना, रेस्ट लेना। तो ये हमें अपने नाम से ही समझा रहा है कि जब मैं आऊं तो मुझे थोड़ा सा आराम दो, थोड़ा सा विश्राम दो। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम
कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो उसमें जो अलग अलग शब्द आते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य बोलते हैं, मेरी माँ बाजार से सेब, केला, अमरूद, नाशपाती और अंगूर लाई। अब ये मेरा पूरा वाक्य है ना, लेकिन इसमें मैंने क्या करा है, इसके बीच में मैंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो उन सबको जोड़ने के लिए, उनको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। जैसे केला, सेब, अमरूद, अनार, अंगूर, है ना, तो इनके बीच में क्या लगाया? अल्प विराम लगाया। अब यहां देख लीजिए उदाहरण, तुम बाजार जाकर, ठीक है, तेल अल्प विराम, चीनी अल्प विराम, चावल अल्प विराम, नमक और गुड़ लाओ। तो हमने अलग अलग शब्दों को अलग दिखाने के लिए क्या करा? बीच में अल्प विराम लगाया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, कॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम हिंदी में भी अल्प विराम कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश में आप लोगों को विराम चिन्ह बहुत आसानी से याद होते हैं ना, क्योंकि हिंदी में बहुत से बच्चों को मुश्किल होती है, बहुत से लोगों को मुश्किल होती है। हम बचपन से इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हम छोटी क्लास से इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आप क्लास 1 में आपने पूर्ण विराम सीखा, क्लास 2 में आपने अल्प विराम सीखा, लेकिन हमें इनके नाम नहीं पता होते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम इनके नाम भी जान रहे हैं। और बेटा, जब आप कोई लिखित कार्य करते हैं तो इन चिन्हों को बोल के लिखिए, जिससे आपको ये सारे चिन्ह आसानी से इनके नाम याद हो। जैसे आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो नाम से बुलाते हैं ना, क्योंकि आप उनके नाम याद रहते हैं। तो ऐसे ही इनके भी आपको नाम याद करने हैं। फिर देखिए, शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए, जब शब्दों के जोड़े होते हैं, अगर हम वाक्य में एक साथ कुछ शब्दों के जोड़ों को बोल रहे हैं तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेले में छोटे बड़े अल्प विराम, अमीर गरीब अल्प विराम, बच्चे बूढ़े, युवक युवतियां सभी उपस्थित थे। तो ये सब क्या है? ये आपके अल्प विराम है। हाँ नहीं से वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे आप किसी प्रश्न का जब उत्तर देते हैं तो या तो हाँ से शुरू करते हैं या नहीं से शुरू करते हैं ना। तो जब आप हाँ बोलते हैं तो उसके बाद भी अल्प विराम आएगा, अगर आप नहीं बोलते हैं तो उसके बाद भी आपका अल्प विराम आएगा। जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है, हाँ मैं कल यहाँ आया था, ठीक है, नहीं यह बात मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर किन का प्रयोग हो रहा है? अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। जब भी हम कोई ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो हमेशा उस वाक्य के पीछे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, फौरन से उसके पीछे आपको क्या लगाना होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, क्या आज तुमने खाना खाया, तुमने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारे पास हिंदी की किताब है। तो ये सारे वाक्य क्या हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। हम इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हमें बोलने में नहीं दिखाई देता कि हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है या नहीं लगाया है, लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो इन सारे चिन्हों को लगाना जरूरी होता है। इससे हमारी जो भाषा है, जो लिखित रूप है, वो और सुंदर बनता है। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है विस्मय आदिबोधक चिन्ह या विस्मय चिन्ह। बच्चों, विस्मय आदिबोधक, हमने विस्मय आदिबोधक शब्द पढ़े हैं। ठीक है, तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसके पीछे भी हम लोग क्या लगाते हैं? विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जब भी, अब विस्मय आदिबोधक शब्द कौन से थे बेटा? मैंने आपको समझाया था। हाँ बिल्कुल सही, जब हम अपने मन के भावों को दर्शाते हैं, हमारे मन में कुछ कुछ भाव उत्पन्न होते हैं ना, फीलिंग्स आती हैं, तो उनको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? विस्मय आदिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें विस्मय आदि चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मन में खुशी का भाव, हर्ष, उल्लास का भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम बोलेंगे
कि वाह कितना सुंदर मकान है, ठीक है, तो हमने खुशी हुई तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। अगर हमें दुख हो रहा है, हाय बेचारे के साथ दुर्घटना घट गई, तो क्या है, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, घृणा है, छी कितना कूड़ा पड़ा है ना, तो उसमें हम लगाते हैं। तो ये जो सारे भाव होते हैं, जैसे आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, छी, अरे, वाह, हाय, ठीक है। और हम संबोधन के लिए अगर हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो उन शब्दों के बाद भी हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सपोज आपका दोस्त आपसे आगे आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको बुलाना है, तो आप क्या बोलोगे, ए मोहन, है ना, आपने संबोधित किया। ए अनुज, तो आपने संबोधित किया। तो जब आप ये संबोधित करते हैं तो उसके बाद आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, भाव प्रकट करने के लिए और ये सभी चीजों के लिए हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। हम इन सारे विराम चिन्हों का प्रयोग कब करते हैं, अपने वाक्यों को, अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए। बच्चों अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप विराम चिन्हों को समझें और सही जगह पर सही विराम चिन्ह को लगाएं। तो अपने पाठ को ध्यान से पढ़िए और आप लोग बच्चों इसकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आपको जितने भी विराम चिन्ह हैं उनके नाम भी स्पष्ट हो और आपको सही जगह पे सही विराम चिन्ह लगाना भी आए। थैंक यू बच्चों।